तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे मैप और फिल्टर को। तो मैप और फिल्टर दोनों जावास्क्रिप्ट की मेथड हैं। तो मैप क्या है? तो मैप हमारी जावास्क्रिप्ट का एक एरे मेथड है जो कि एरे के हर आइटम पर एक फंक्शन को अप्लाई करती है और नया एरे रिटर्न करती है। तो भाई मैप हमारा नया एरे रिटर्न करता है। तो फिल्टर फिल्टर क्या करता है? तो भाई फिल्टर भी हमारा नए एरे रिटर्न करता है, लेकिन एक एरे में से कुछ आइटम को सिलेक्ट करेगा और जो हम उसे कंडीशन देंगे उस कंडीशन के आधार पर हमें एक नया एरे रिटर्न करेगा। तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें हमारी वैल्यू रहेंगी स्टूडेंट नाम का ये एरे एंड एरे ऑब्जेक्ट। इसको भी स्ट्रिंग ही ले लेते हैं या नंबर भी ले सकते हैं, जैसे नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। बस तीन ही रखते हैं। इसको सिटी को चेंज करते हैं यहाँ पे। अभी सिटी को चेंज नहीं कर रहा है, अभी सिटी को रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे। ये ईमेल 5 6 5 6 7 कुछ भी रख दे रहा है, ठीक है। अब इस एरे में से डेटा को मैप करते हैं। तो सबसे पहले हमारे डेटा को मैप करते हैं। तो मैप हम यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैप करते हैं। तो डेटा को शो कैसे कराना है हमको? एक टेबल में ही कराते हैं। तो टेबल में कराने के लिए पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर पहले हमारा टी हेड रहेगा जिसमें सारी हेडिंग रहेंगी। हेडिंग के अंदर टी आर, टी आर के अंदर रहेगा हमारा टी एच, जो भी हेडिंग है। सिटी, सिटी के बाद हमने ईमेल रखा है, तो ये हमारी ईमेल आ गई। और ईमेल के बाद ये हमारा पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो ये हमारी टेबल की हेडिंग, चलिए इसको देखते हैं। ये बन गई। इसको थोड़ी बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 2px, 2px देखते हैं लेता है कि नहीं। ठीक है, ये ले लिया। अब मैप करते हैं। टी हेड आ गया। टी हेड के बाद आ जाता है हमारा टेबल में बॉडी। तो टी बॉडी आ गई। टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी के अंदर अब हम मैप कराते हैं। तो मैप कराने के लिए एज JSX देखेंगे क्योंकि इसमें हमको शो कराना है। अब हमारा एरे किस नाम का? एरे हमारा स्टूडेंट नाम का है। तो ये हमारा स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट के बाद डॉट, ये हमारा क्या लगाना है? फिल्टर में, तो हमें मैप लगाना है। तो ये हमारी मैप मेथड लगाई। मैप मेथड में ये हमारी की,
की, और ये हमारा रिटर्न रहेगा। ये ठीक है, यहाँ पे जो भी रिटर्न करेंगे हम वो शो होगा। ये हो गया। अब इसके अंदर हमारा टी आर, ये हमारी बॉडी की रो हो गई। रो के अंदर अब जो भी हमारी टी डी जो भी आएगा वो दिखेगा। ठीक है। तो अब इसमें की में यहाँ मैप करा है, मैप के बाद यहाँ रहती है हमारी एक की मतलब एज अ प्रॉप्स, जिसमें हमारा ये स्टूडेंट में से जो भी मैप करके रखा है वो हमारे डेटा को स्टोर करेगा एज अ प्रॉप्स। तो हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आइटम की कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने मान लो आइटम रख लिया, ठीक है। या की भी रख सकते हैं, कुछ भी जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे इस डेटा को शो कराते हैं। टी आर होगा, टी आर के बाद हमारा टी डी रहेगा। टी डी में आइटम डॉट जो भी नाम है एज अ सिटी क्या दिखाना है, तो ये हमारा सिटी होगा। देखते हैं सिटी दिख रही कि नहीं। ये सारी सिटी दिखने लगी। सिटी के बाद आ जाएगा हमारा ईमेल, और ईमेल के बाद हमारा पासवर्ड। तो ये होगा हमारा पासवर्ड। ठीक है। तो ये हमारा मैप था, इस तरह से हमारा पूरा डेटा मैप हो गया और ये डिस्प्ले पर शो होने लगा। अब ये की के साथ यहाँ पे एक और होता है हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ये। तो इंडेक्स हमारा मतलब बताता है कि हमारा मतलब कौन सा इंडेक्स का डेटा है। तो जो प्रॉप्स में ये डेटा है ना की, ये बताता है ये सब कौन से इंडेक्स का है। तो उस हिसाब से, तो इंडेक्स का यूज हम जब करते हैं, जैसे अब हमें टेबल है, टेबल में हमें सीरियल नंबर देना है, तो इसी में से हम इंडेक्स की वैल्यू उठा के 1 2 3 4 दिखा देंगे। बट हमारा इंडेक्स होता है कहाँ से स्टार्ट, जीरो से। एरे में जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो एक और टीडी बनाते हैं और इसका एस नंबर दिखा देते हैं। तो ये हमारा ये इंडेक्स रहेगा डॉट +1। 1 इंडेक्स दिखाना, देखते हैं दिखता है कि नहीं। ये दिखने लगा, बट सिटी में दिख रहा है। सिटी में क्यों दिख रहा है ये हमारा, क्योंकि ये यहाँ से सिटी को ले रहा है। बट हम एक और अलग बना देते हैं टी एच। ये टी एच को हम दे देते हैं एस एम, सीरियल नंबर होगा। ये दिखने लगा। तो इंडेक्स हमारा इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। और ये हमारा आइटम, ये हमारी मैप में जो भी हमारा मैप स्टूडेंट डॉट मैप करा, तो ये आइटम ये हमारी की है। तो इसमें की एज अ प्रॉप्स है, स्पेशल प्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है और उसे एक्सेस कर देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फिल्टर। तो यहाँ पे एक और टीडी बनाते हैं। एक और टीडी के अंदर एक बटन बना देते हैं। ठीक है, बटन का नाम रखते हैं डिलीट। तो फिल्टर के यूज डिलीट करने के लिए या डेटा को फिल्टर करने के लिए कौन कौन से डेटा चाहिए हमें, तो ये आ गई हमारी डिलीट बटन। एक और टी एच बढ़ा लेते हैं हेडिंग की उसके ऊपर। ये इसकी हेडिंग हो गई कि डिलीट करना है। ठीक है। अब इस पे लगाएंगे हम क्या, ऑन क्लिक इवेंट लगा के। जब भी ये बटन क्लिक हो हमारी एरो फंक्शन में, ये, और एक हमारे फंक्शन का नाम, हैंडल सब नाम दे दिया। अब हम चाहें तो यहाँ से किसी को भेज सकते हैं। आइटम के अंदर ये सिटी है तो हम किसी को भी भेज सकते हैं ईमेल आइटम, जिससे हमें मैच करा के डिलीट कराना है। या अगर हम इसमें अभी हमने आईडी नहीं रखी, अगर हम चाहते हैं तो इसमें एक आईडी बना लेते हैं, और वो आईडी जो कि यूनिक रहती है तो उससे करो। तो अभी क्या होगा कि मान लो हम यहाँ से सिटी भेज रहे हैं, तो आइटम डॉट सिटी।
अब इससे फिल्टर कराएंगे ना तो ये नाम की सिटी अगर उसको मिल गई ना तो सारे जिस जिस मतलब इस नाम की सिटी जितनी मिलेंगी ना उन सबको डिलीट कर देगा। तो इसके लिए हमें यूनिक रखना चाहिए, बट हम ठीक है ईमेल को ही भेज के करा सकते हैं, बट अभी हम सिटी से देखते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया, अब हम लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर को लगा के देखते हैं। कॉन्स्ट फिल्टर को इस वाले फंक्शन पे, ये हैंडल सब में। तो ये फंक्शन चले तो इस फंक्शन को चलने के बाद डेटा फिल्टर हो जाए। ये हैंडल सब नाम का फंक्शन आ गया, एरो फंक्शन। ये कॉन्स्ट डेटा को हमको, ये अपडेट नाम का एक वेरिएबल बना है, इसमें ही पूरा फिल्टर करके डेटा को स्टोर कराएंगे। चलो इसको करते हैं। तो स्टूडेंट में स्टूडेंट डॉट फिल्टर, ये आइटम हमारा रहेगा आइटम डॉट सिटी। अभी नहीं चलेगा, अब ये यहाँ से हम ऑन क्लिक पे भेज रहे हैं एज अ प्रॉप्स, तो एज अ प्रॉप्स इसमें हमको लेना भी पड़ेगा, तो ये फंक्शन में हम यहाँ से ले सकते हैं। तो सिटी भेज रहा, कुछ भी नाम ले सकते हो, तो प्रॉप्स है। तो ये हमने सिटी ले लिया। ठीक है, और कंसोल डॉट अपडेट को करके देखते हैं फंक्शन चलने पे क्या होता है, फिल्टर हो भी रहा है कि नहीं। बसंत किशन, ये सिटी डिलीट नहीं हो रहा है। तो भाई ये हमारा ऐसा इसलिए चल रहा है, कैसा कि ये ये हम चला रहे हैं और ये हमारा डेटा फिल्टर नहीं हो रहा है। डेटा फिल्टर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशन हमने पूरी अप्लाई नहीं की है। तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे फिल्टर की कंडीशन की सिटी से ये वाली सिटी तो आ गई जो है, बट यहाँ से हम बटन से क्लिक करके यहाँ से ये आइटम डॉट सिटी जो वाली सिटी पे क्लिक कर रहा है, मान लो कि इस वाले पे, तो ये भोपाल जानी चाहिए। तो इस वाली सिटी को मैच ही नहीं कर रहा, वो तो उसे पता ही नहीं चल रहा, तो यहाँ से हमने ये सिटी भेजी और एज अ प्रोसेस फंक्शन ने लेके ये यहाँ पे, तो अब इसको मैच कर भी तो करानी पड़ेगी। तो इज नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे सिटी। तो अब इस वाली सिटी को छोड़ के बाकी बाकी सारी चीजों को फिल्टर करके वापस इसी में डाल देगा और इसको हम कंसोल करा लेंगे। तो इसको करते हैं कमेंट आउट क्योंकि ये ऐसे होगा नहीं अभी। चलिए अब देखते हैं। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये देखो खाली एरे आ रहा है। अब भाई ये खाली एरे क्यों आ रहा है, हमारा खाली एरे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सिटी को भेज रहे हैं, वो सिटी हमारी सारी भोपाल ही है। तो जैसे ही भाई उसे भोपाल मिल रहा है वो सारी को डिलीट कर दे रहा है। तो एक भी मैच हुई सिटी, जो जो मैच होंगी उन उन सबको डिलीट कर दे रहा है। तो ये सारी डिलीट हो रही। तो इसको हम देखने के लिए सिटी का नाम चेंज करके देखते हैं हमारे में। इसको भोपाल की जगह इंदौर करते हैं। अब देखते हैं। ये
ये हमारा इंदौर बचा, उसने दोनों भोपाल को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इंदौर को डिलीट करके देखते हैं तो ये दोनों भोपाल बची। इस वाली को भी चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं चला के। ये दो डेटा बचा, भोपाल डिलीट की, सीहोर और इंदौर बची। ये हमारी सीहोर डिलीट की, भोपाल और इंदौर बची। इंदौर को डिलीट करेंगे तो भोपाल और सीहोर बचेगी। तो ये हमारा डेटा यहाँ से इजिली फिल्टर हो रहा है। ये यहाँ पे ये आ रहा है हमारे एरे में, दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, 0 और 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि ये बटन डिलीट हो जाए तो इसको हम, इस एरे को अब हम एक काम और कर सकते हैं कि एक यूज स्टेट बना के और उसमें भी दिखा सकते हैं। तो भाई यूज स्टेट में दिखाने के लिए एक यूज स्टेट बना लेते हैं और वो सारे एरे को उसी में डाल देते हैं। तो इसको करते हैं कमेंट आउट, इस वाले स्टूडेंट एरे को। कौन एक यूज स्टेट बना लेते हैं, स्टूडेंट नाम की, एंड सेट स्टूडेंट यूज स्टेट। अब हमको एरे ऑब्जेक्ट में रखना है, तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट कर लिया हमने, एरे करना था ये। तो अब क्या करते हैं, इसके सारे ऑब्जेक्ट को उठा के हमारे वाले एरे में, यूज स्टेट वाले एरे में रख देते हैं। ये आ गया भाई हमारा सारा डेटा। चलो इसको देखते हैं, ये शो हो रहा है ये। तो यहाँ से क्या करा, ये हमारा सारा डेटा हमारे इस वाले स्टेट वेरिएबल में रखा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में से ही मैप कर लिया हमने, नाम सेम रख दिया उस वाले एरे का और हमारी ये स्टेट वेरिएबल का। तो यहाँ पे हमें ये मैप करा रहा है ना, तो जो हमारी इनिशियल स्टेट में जो भी डेटा रखा है उसमें से मैप कर रहा है और ये शो करा रहा है। ठीक है, यहाँ से। और ये अब हमारा डिलीट, ये डिलीट चल रहा है। अब हमको यहाँ से ये डिलीट बटन को गायब करना है, तो इसको वापस यहाँ से अपडेट करा के और उसी वाली स्टेट में हम वापस इसको सेट करा देते हैं। इस वाली में कहाँ गया, इस वाले फंक्शन को हटाते हैं। ये तो कंसोल में, ये हमारा ये चले और यहाँ से ये अपडेट जो भी हमारा फिल्टर हो गया आ रहा है वो उस वाले इसमें डाल दे। चलो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ये देखो, ये डिलीट हो गया। ये एक ही डेटा बचा हमारा। तो भाई हम एक अलग एरे से भी डेटा को मैप कर सकते हैं, एक अलग यहाँ रखा था अभी हमने ऐप में, हम चाहते थे एक अलग फाइल बना के उसे यहाँ ऐप में इंपोर्ट करके उस एरे में से मैप करा के दिखा सकते थे। अभी हमने ये स्टूडेंट और ये सेट स्टूडेंट, ये यूज स्टेट बनाई और इसकी इनिशियल वैल्यू में ये ऑब्जेक्ट रख लिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल में से यहाँ पे ये टेबल में मैप कर रहा है डेटा को। और ये आइटम और ये हमारा इंडेक्स, जो इंडेक्स है हमारा इंडेक्स वैल्यू को दिखाता है कि कौन से इंडेक्स पे है। और ये हमारी वैल्यू को एज अ प्रॉप्स लेके आता है और उसमें से हम शो कराते हैं डॉट करके एज अ। और ये एज अ प्रॉप्स को यहाँ से हमने सिटी भेजी, इसने यहाँ पे ले ली सिटी को और यहाँ से ये अपडेट में वेरिएबल में
फिल्टर करा के वापस ये नया एरे इसमें डाल दिया, और इसमें से हमने इस वाली स्टूडेंट फंक्शन में इसको वापस सेट करा दिया। तो ये था हमारा मैप और फिल्टर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।